लेखक विजयदान देथा। विजयदान देथा जी का जन्म बरोदा जोधपुर में 1 सितंबर 1926 को हुआ। इनका निधन 10 नवंबर 2013 को। देथा बिज्जी के नाम से लोकप्रिय राजस्थानी साहित्यकार थे। बिज्जी स्वर्गीय कोमल कोठारी के साथ रूपायन संस्थान के सह संस्थापक भी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बातारी फुलवारी, राजस्थानी में 14 खंडों में प्रकाशित है। इस कृति के 10वें खंड पर देथा को 1974 में राजस्थानी में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके उपन्यास हैं मारो बदलो, तीडो राव, महामिलन। अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं रोंक, उलझन, कब्बो रानी, सपन प्रिया, कैचुली, द डिलेमा, अलेखों, हिटलर, अनोखा पेड़, बापू के 3 हत्यारे, उषा, साहित्य और समाज, अंतराल। इनकी कृतियों पर पहेली, दुविधा, परिणति व चरणदास पर 4 फिल्में बन चुकी है। विजयदान देथा ने राजस्थानी शोध पत्रिका, परंपरा, लोकगीत, गोरा हटचा, राजस्थान के प्रचलित प्रेमाख्यान व विवेचन, जेठवेरा सोरठा और स्वर्गीय कोमल कोठारी के साथ संयुक्त रूप से वाणी और लोक संस्कृति का संपादन किया। इन्हें 1995 में मरुधरा पुरस्कार, 2002 में बिहारी पुरस्कार, 2004 में साहित्य अकादमी फेलोशिप, 2005 में महाराणा कुंभा अवार्ड, 2006 में कथा चूड़ामणि अवार्ड, 2007 में पद्मश्री, 2011 में राव सिंहा अवार्ड, 2012 में प्रथम राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। विजयदान देथा ने 2003 में विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लिया। अनोखी परीक्षा विजयदान देथा द्वारा रचित कहानी है। परमात्मा सब तरफ व्याप्त है। भारतीय दर्शन के इस शाश्वत सिद्धांत को इस कहानी के माध्यम से अत्यंत सरल भाषा में व प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। भाषा शैली परिचयात्मक व वर्णनात्मक है। इस कहानी में अवगढ़ महात्मा व छोटे भाई के माध्यम से लेखक ने ईश्वर के सर्वत्र व्याप्त होने का संदेश दिया है। कहानी इस प्रकार है। एक था अवगढ़ महात्मा, मन मौजी और नीम पागल। इच्छा होती तो उगते सूरज के सामने आंखें मूंद कर 7 बार जल चढ़ाता और कभी कभार तो उसकी किरणों पर 7 धोबे धूल उछाल देता। कभी माला जपने बैठता तो 7 दिन और 7 रातों तक उठता ही नहीं और कभी माला के मन के तोड़कर घूरे के हवाले कर देता। कभी कहता कि मनुष्य योनि के बावजूद वह गधे की जिंदगी जी रहा है और कभी डींग हाँकता कि उससे बड़ा संत न तो जन्मा है और न ही कभी जन्मेगा। कई बार मौन व्रत धारण कर लेता तो होंठ ही नहीं खोलता और कई बार भद्दी गालियाँ निकालता तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। फिर भी उसके प्रति भक्ति में कोई खामी नहीं पड़ी। चरणों में सिर नवाकर दंडवत करने की परस्पर होड़ सी मच जाती। मन करता तो किसी को भी गले लगा लेता, वरना मुँह से थूक से भर देता, ठोकरें मार बैठता। शिष्य बनने के निमित्त लोग बाग उसकी खूब सेवा बंदगी करते, पाँव पकड़ते, किंतु एक बार मना करने पर ठेठ तक अड़ा रहता। कभी किसी भाग्यशाली पर मेहर हो जाती तो उसे महीनों तक मार पिटाता। उसके वश चलते वह किसी को भी आसानी से चेला नहीं बनाना चाहता था। आंखें तरेर कर कहता, स्वयं भगवान भी शिष्य बनने की खातिर हाथ जोड़े तब भी नहीं मानो। गुरु बनना सरल है पर शिष्य बनाना कठिन तपस्या है। तो कभी कभार उस बावरे संत के जंसने पर किसी को भी अजाने राहगीर को हाथ से इशारा करके पास बुलाता और उसे जबरदस्ती शिष्य बना लेता। एक बार एक छोटी सी ढाणी की नवयुवक उसके पास आए। अवगढ़ महात्मा उन्हें धुतकारते कहने लगा, किसी बड़े शहर से भी एक साथ 2 शिष्य नहीं बनाता, फिर एक फोड़े जितनी छोटी सी ढाणी से 2 चेले क्यों कर बनाऊं? कोई एक बंदा अपनी मर्जी से सब्र कर लो, दूसरे को अभी इसी वक्त चेला बना लूँगा। पर उस आदि खोपड़ी के महात्मा ने जैसा कहा वैसा किया नहीं। सब्र करने वाले को अधेड़ चेला मोड़ लिया और उत्सुक व्यक्ति को डबट कर खदेड़ दिया। एक मर्तबा उससे भी कहीं बेसी पागल व्यक्ति ने चेला न बनने का दृढ़ संकल्प किया तो उसे अपना गुरु बना लिया। 2 सगे भाइयों ने तो एक बार उस विचित्र संत के पांव पकड़कर जीवन पर्यंत न छोड़ने की भीष्म प्रतिज्ञा की तो उसे झक मार कर झुकना पड़ा। शुरुआत में तो उसने हमेशा वाली सूखी घुड़की से काम पटाना चाहा कि 2 सगे भाइयों को एक साथ सपने में भी चेला नहीं बनाएगा, लेकिन वे चेले तो उससे भी अधिक हठी थे। कहा, अब तो शिष्य बने बिना 7 जन्म तक पाँव नहीं छोड़ेंगे। गुरु के पास उस वक्त न तो पत्थर थे और न ही कोई बाकी टेढ़ी लकड़ी। 100 मुक्कों से धमाधम पीटते पीटते उसके हाथ दुख चले, पर भाइयों ने चूं तक नहीं की। दोनों तरफ मामला पूरा खिंच गया।
आखिर औगड़ संत को ही स्वीकार करना पड़ा और मुस्कुराते हुए धीमे से बोला, मुझे क्यों खामखा परेशान कर रहे हो? अधिक शिष्य बनाने पर बड़े से बड़े पंथ का भी पतन होने में देर नहीं लगती। यदि तुम ऐसी ही जिद पर अड़े हुए हो तो मैं पहले तुम्हारी परीक्षा लूंगा। जो भाई परीक्षा में सफल होगा उसे ही चेला बनाऊंगा। मेरी छवि खंडित होने के बजाय मैं मृत्यु का वर्ण करना बेहतर समझता हूँ। औगड़ महात्मा के श्रीमुख से पहली बार मुनासिब बात सुनते ही दोनों भाइयों ने तत्काल पांव छोड़ दिए। हाथ जोड़कर अरदास की, आपकी जो भी आज्ञा होगी उसकी अनुपालना में ही हमारे जीवन की सार्थकता है। शिष्य बनाने की चाह रखने वाले गुरुओं को छाया से भी हम दूर रहना चाहते हैं। तब महात्मा ने सहज भाव से आदेश दिया कि वे अपने गांव में जाकर 2 बड़े बड़े बकरे लाएं, साथ ही तीखी धार वाली 2 तलवारें और ऐसी एकांत गुप्त ठोर लाकर उनका सिर काटें कि न कोई देखने वाला हो और न कोई सुनने वाला। यदि किसी भी भनक पड़ गई तो हरगिज इसे नहीं बनाएंगे, चाहे वह सिर पटक पटक कर अपने प्राण ही क्यों न दे दें। बस ये काम तो एकदम आसान है। दोनों भाई पूर्णतया खुश व संतुष्ट होकर अपने गांव गए। महात्मा के आदेश के मुताबिक एक कसाई के पास 2 जुड़वां बकरे मिल गए। सामान्य आदमी को कमर तक ऊंची, सफ़ेद बुर्राक रंग, बाएं एकदम नरम, बल खाते सींग, पुष्ट गर्दन, पुरखों के हाथों वक्त बेवक्त आजमाई तलवारें धारदार और चमचमाती। महात्मा के चरणों में धोंक देने के लिए झुके तो वह बिफर गया। गुस्से में हकलाते हुए कहने लगा, इस जघन्य अपराध की खातिर मेरी अनुमति चाहते हो? नहीं मिलेगी। 100 बार माथा रगड़ने पर भी नहीं मिलेगी। इनकी बलि चढ़ाओ न चढ़ाओ तुम्हारी मर्जी। शिष्य तुम्हें बनना है, मुझे नहीं। मैंने तो किसी को भी अपना गुरु नहीं बनाया। समूची कुदरत ही मेरी गुरु है। कोई ज्ञान ग्रहण करने वाला चाहिए। भला कोई मनुष्य किसी मनुष्य का गुरु क्यों बन सकता है? खैर छोड़ो इसी झीने और दुस्वार मर्म को, पर पुख्ता ख्याल रहे कि ज्ञात अज्ञात रूप से किसी पंछी या चींटी तक को भी इस गुप्त बलि का आभास न हो। अब काला मुंह करो यहाँ से। यूँ टुकुर टुकुर कर मेरा मुंह क्यों ताक रहे हो? शायद बकरों से पहले मेरा सिर कलम करने की सोच रहे हो। कर डालो, मेरी मनाही नहीं है। गुरु बनाने का झंझट तो मिले, मेरे प्रति लोगों की गलतफहमी का निवारण तो हो। तत्पश्चात दोनों भाई अलग अलग रवाना हुए। संयोग की मेहर माया की बड़े भाई का काम तो थोड़ी दूर जाने पर सलट गया। पहाड़ के पांवों तले ही ऐसा एकांत गुफा मिल गई कि दूसरी बार तलाश करना चाहे तो खोज ही नहीं सके। सतर्क होकर चारों तरफ देखा। आदम जात की बात तो दरकिनार, दूर दूर तक कोई पंछी या किसी जानवर के निशान तक नजर नहीं आए। गुरु के निर्देश के मुझे भी ठौर मिल गई, मानो इसी की खातिर उनका आशय हो। झटपट बकरे को अंदर धकेल कर स्वयं भीतर घुस गया। लगता है महात्मा जी की मनसा शायद उसे चेला बनाने की हो। तिस पर उसका अहोभाग्य कि बकरे का मुंड व रक्त रंजित तलवार लिए जब महात्मा के आसन आया तो उस औगड़ महात्मा ने पीठ थपथपाकर उसे अपने पास बिठाया। बड़े भाई के दिल में चेला बनने की आकांक्षा फड़फड़ाने लगी, किंतु छोटा भाई तो निपट बौड़म ही निकला। जिस किसी भी निर्जन स्थान पर बकरे का मुंह काटने के लिए तैयार होता तो तलवार वाला हाथ कांपने लगता। अरे यहाँ तो सूरज अपनी प्रखर किरणों से देख रहा है, भला उसकी किरणों से कौन सी चीज अनदेखी रह सकती है। कभी उसे आशंका होती कि हवा आंखें फाड़ फाड़ कर तलवार और बकरे को देख रही है। उसका श्वास और रक्त प्रवाह तब सुन ही रही है। ये पेड़ देख सुन रहे हैं, जिन पेड़ों की जड़ें धरती के सघन अंधियारे में अपने अधीट प्राणों को अविलंब खोज लेती है। उनके अनगिनत पत्तों से भला क्या चीज छिपी रह सकती है। उड़ते पाखी पुख्ता तौर पर उसी को टो ले रहे हैं। कीट मकोड़े देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बालू रेत का चमकता कण कण देख रहा है। स्वयं बकरा तो देख ही रहा है, तलवार देख रही है और वह स्वयं भी तो अंधा नहीं है। बकरे के सुकोमल बालों को देख रहा है। बकरे की औजरी में दुबका अंधेरा उसे देख रहा है। छोटा भाई तो अजीब ही ऊहा पोह में फंस गया। चारों तरफ भटकता हुआ 3 दिन और 3 रात तक इधर उधर भटकता चक्कर लगाता रहा, किंतु उसे ऐसा कोई गुप्त ठोर नहीं मिली जहाँ न तो कोई देख रहा हो न कोई सुन रहा हो। रात का अंधियारा ही भी आंखें टमकारते देखे बिना नहीं रहता। तिस पर उसकी 2 ही नहीं असंख्य आंखें हैं। चंचल जुगनू भी बगैर देखे नहीं माने। जो ही बकरे की मुंडी काटने को उद्यत होता तो राम जाने पत्थर पर भी आंखें उगाती। बकरे और तलवार को देखने के लिए दमकने लगती। और तो और तालाब के किनारे एक के बाद एक लहरें भी उस कृत्य को देखने सुनने के लिए मचल उठती। महात्मा का चेला न बना तो कोई बात नहीं, उससे ये काम सपने में भी नहीं हो सकता।
सपने को आंखें तो पहाड़ और समुद्र के आर पार देख लेती है, ब्रह्मांड के परे भी उनसे कुछ गोपनीय नहीं रहता। महात्मा इजाज़त दें तो वह स्वयं मरने को तत्पर हो जाएगा, मगर किसी अन्य जीव को मार नहीं सकता, भले ही यह मौत का प्रतिरूप सांप या शेर ही क्यों न हो। आखिर बुरी तरह परेशान व भीतर से क्षत विक्षत होकर वह महात्मा के आसन पहुंचा। पूर्णतया श्लथ और विवर्ण, मानो महीनों का बीमार या अनशन से उठा हो। तलवार और बकरा दोनों की जिम्मेदारी से मुक्त होकर रिरियाते कहने लगा, माफ़ करिए, मुझे इस शर्त पर चेला बनने की कतई इच्छा नहीं है। इतनी बड़ी जीवन दुनिया में कोई भी ऐसी गुप्त ठोर नहीं है जहाँ मुझे या तलवार को या बकरे को कोई न देखता हो न सुनता हो। धरती से ऊपर वायुमंडल में भी मुझे ऐसी जगह कहीं नजर नहीं आती जो मेरे कृत्य को न देखे और न सुने। महात्मा ने बार बार पूछताछ की, तब उसने अपने द्वंद्व की पूरी कथा सुनाकर अंत में कहा, मान लीजिए दूसरा कोई भी मुझे न देख रहा हो, पर मैं स्वयं तो अपने आप को और अपने मन को देख ही पा रहा था। यही बकरा भी तो क्षुब्ध आंखों से सब कुछ देख रहा था। आप विश्वास करें या न करें, उस दौरान इस तलवार की आंखें झपझपाने लगी थी। यदि मुझे किसी का चेला बनना है तो अपनी शर्तों पर बनूंगा, किसी दूसरे की हिदायत से नहीं। और इस तरह चेला मोड़ने वाले गुरु को भी क्या अहमियत है। तब उस औघड़ ने छोटे भाई के चरण स्पर्श करते हुए कहा, तुझे किसी का भी शिष्य बनने की जरूरत नहीं है। और आज मेरी अंतिम साध भी पूरी हुई। जिस गुरु की तलाश थी वह मुझे अजाने ही मिल गया। और उधर तेरे बड़े भाई के समान बकरे की मुंडी काटने वाले 1000 चेले भी मिल जाएं तो किस काम के, उल्टे पंथ और गुरु की महिमा ही घटाएंगे। अनोखी परीक्षा कहानी में आए कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ इस प्रकार हैं। धोबे अंजलि, ठेठ अंतिम सीमा तक, मर्तबा बार, मुनासिब उचित, ठौर स्थान, अदेर बिना विलंब के, अधीठ अदृश्य जो दिखाई न दे, पाखी पक्षी, सलत थका हुआ, विवर्ण जिसका रंग उड़ गया हो, साध कामना, दंडवत लेटकर प्रणाम करना, भाग्यशाली किस्मत वाला, मेहर अनुकंपा, बौड़म अनाड़ी, हिदायत निर्देश, झीने बारीक पतले, दुश्वार कठिन, मर्म रहस्य, अहमियत महत्व, क्षुब्ध निराश, क्षत विक्षत घायल।